कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिዑ लहु वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ लहु अज़आफ़न कसीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेजे বসে আছে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরায়ে জাম, नकीबे हिंदुस्तान सोझा पिंडाल থেকে বসে আসে আমার বন্ধু, আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এদিকে আগু দিকে লোক বসে আছেন, আমার সালামের আপনারা জবাব দিলেন, কিন্তু ওদিকেও লোক বসে আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমার নওজওয়ান ওখানে পিছু বসে আছে মাশাআল্লাহ। আপনি কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে উনার সালামের ভালো জবাব দাও। এটা ভালো জবাব ছিল নাকি যেটা আপনি ভালো জবাব দিলেন? ইনশাআল্লাহ একবার আর চেষ্টা করছি, দেখি কত লোক ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনার মেহমান আছে और मेहमानेर एकराम करना যদি আপনারা করবেন, এটা নবীর সুন্নাত, এটা নবীর সুন্নাত। মেহমানের একরাম करना নবীর সুন্নাত। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अपने मेहमान का इकराम करो। और जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो उस मेहमान का रोजी अल्लाह 40 दिन पहले उस मेजबान के घर भेज देता है, फिर जाकर कहीं 40 दिन बाद मेहमान पहुंचता है। सोचिए तो सही, कितने लोग वो लोग मुकद्दर के सिकंदर होंगे जिसके घर मेहमान आता हो। वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जिसके घर मेहमान आता होगा। तो আমি আপনার মেহমান আছি, ইনশাআল্লাহ আমি যেটা বলবো ইনশাআল্লাহ করবেন। আচ্ছা, আমি যেটা মাংবো দিবেন, বলে দেখা যাবে, দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, একটু রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না, ইনশাআল্লাহ रिक्वेस्ट করব। भाई थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ तो मेरे बच्चों, थोड़ा सा। ये देखो, इधर जगह खाली है, इधर जगह खाली है, वो बीच में जगह खाली है। थोड़ा आ जाओ मेरे भाई लोग, थोड़ा सिमट जाइए भाई, थोड़ा सा आगे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा आगे आ जाओ भाई। इधर वाले भी नौजवान थोड़ा सा हट जाओ बेटा, इधर आओ। थोड़ा हरकत कर लो, हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़े। थोड़ा सा आ जाओ भाई, थोड़ा हिल जाओ, ताकि जगह पीछे जगह खाली रहेगी तो आने वालों को वो बैठने का मौका मिलेगा। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है माशाअल्लाह, बहुत वाह। जलसा में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। सुनने वाले बैठे, देखने वाले देखकर चले गए, देखने वाले देखकर चले गए। अब कुछ लोग अभी देख रहे हैं, बाजार में देख रहे हैं। घर से कह के निकला, बीवी को कह के निकला कि मी जाई जलसा सुनो, माँ को कह के निकला, माँ मी जलसा सुनवा जाई, बाप को कह के निकला कि बाप मी जलसा सुनवा जाए। कहते जलसा यहाँ हो रहा है, बाजार में हो रहा है। भाई बोलिए कहाँ हो रहा जलसा? लेकिन वो बाजार में हो रहा है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। आरामदा बिस्तरों को छोड़कर नींद की कुर्बानी करके आप यहाँ आए हो, तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ, ताकि आपका आना कबूल हो जाए, आपका बैठना मकबूल हो जाए, आपका सुनना मकबूल हो जाए।
कुर्बान जाओ। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि आज की रात अल्लाह ने हम सबको अपने जिक्र की महफिल में बैठने की सादत नसीब फरमाई। बस दुआ करो मौला, आना मेरा काम था, बैठना मेरा काम है, अल्लाह सुनना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी तो झुक कर देखा तो देखा कि एक खोपड़ी है, आदमी का खोपड़ी उठाया तो खोपड़ी में लिखा था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। तो उठाने वाला सोचा कि इसको मरे हुए न जाने कई साल हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है। वाद लिखाल झील कुछ है कुछ बाकी से यहाँ सोचा कि चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। ओ खोपड़ी को रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी खोला, अलमारी के अंदर में खोपड़ी को रख दिया। सुबह दोपहर शाम 3-4 टाइम वो अलमारी खोलता था चुपके से और रुमाल से खोपड़ी निकालता था, देखता था कुछ हुआ कि नहीं हुआ, रुमाल में लपेट के रख देता। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी की रखी है, ये रोजाना 4 मरतबा 5 मरतबा अलमारी खोलता है, देखता है, फिर ताला मार के चाबी मार के अपने पास में रखता है, आखिर अलमारी में है क्या, चेक करना होगा अलमारी की रखी है। ये खाना खा के सोया, बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, उसके पॉकेट से चाबी निकाल के रख ली। ये बेचारे सो के उठे, कपड़ा पहने, हाट चले गए, बाजार चले गए। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, अलमारी खोली, देखी रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली, देखा खोपड़ी। बोली ये जादू सीखो, मोह भगवान तरह जादू सीखो यार, जादू भी खत्म करे दो। बल्ली खोपड़ी को ली, उठाई, अब वो उसमें ढेकी में डाली, दे चोट, इतने चोट मारी कि भूसा बना दी खोपड़ी का। अब भूसा बना के तालाब में फेंक दी। बोले जादू सीखो। ये बेचारे बाजार से आए, चाबी ढूंढ रहे, चाबी नहीं मिले। बीवी से पूछा तुमने चाबी देखा? बोला कि हाँ, चाबी तो छान चिर छोड़ेगी यार, तो ले आ चाबी। अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोली की को जो खोपड़ी जादू सीखे लो थी। बोले अल्लाह बंदी भी जादू नहीं सीख गया, खोपड़ी क्यों जे बता, जल्दी जल्दी बता की कर लो खोपड़ी। बोली वहार तो नहीं, वो हालत करिया ही कि वही जानबे। अरे अल्लाह की बंदी क्या किया बता तो सही, वही तो हमको जानना है कि उस खोपड़ी का तुमने क्या किया है। वो तो बीवी बोली कि उसका किए क्या, ढेकी में देखकर ऐसा चोट मारे कि भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। ये आदमी बोला कि बस समझेगी रूमी, यही टपा की छिलवा लो। मेरे बच्चों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। बड़ा मुबारक महफिल है, बड़ा मुकद्दस महफिल है। ये वो महफिल है कि अगर यहाँ पर मौत हो जाए तो वो शख्स जन्नती हो जाए। कितना बड़ा मुकद्दस महफिल है। इस मुकद्दस महफिल को छोड़कर तुम बाजार में घूमोगे, रोड पर खड़े हो जाओगे, तो बताओ फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो इसलिए अब तक अच्छा वो लोग भी इसी बस्ती के अंदर में बहुत सारे भाई मेरे ऐसे होंगे जो अभी अपने बिस्तर पे सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। उसकी बीवी बोलती होगी जानी जलसा सुनवा, जानी बोला दो की जाम जलसा सुनवा। मौलवी साहब की बोलबे मुझे पता है। बोले बात सही है गलत है? बोले कितने लोग अपने बिस्तरों पे आराम कर रहे होंगे और मौलवी साहब की बोलबे मुझे पता जा। खुश नसीब है वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का जिक्र सुने। अल्लाह ने कुरान में कहा फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरा बंदा तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। मेरा रब कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। अब ज़हन को हाजिर करने की जरूरत है। जिसको अल्लाह याद करे बताओ उसको कुछ हो सकता है? भाई उसको कुछ हो सकता है? उसको कुछ नहीं हो सकता जिसको मेरा रब याद करता हो। इसलिए आज की रात सोना तो हर रात है, हर रात सोते हैं, कम से कम आज की रात अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जगना है। शायद मेरा यही बैठना, इसी रात का जागने को अल्लाह अगर कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए निजात का जरिया हो जाएगा। शायद इसी बैठने को मेरा रब अगर कबूल कर ले
शायद इसी रात के जगने को अगर मेरा अल्लाह कर पसंद कर ले तो आखिरत के लिए निजात का जरिया हो जाएगा। हशर का मैदान होगा, अल्लाह अपने फरिश्तों से कहेंगे मेरे इस बंदे का अमालनामा खोलो, देखो क्या है। कहा कि मौला नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, ज़कात नहीं है, सदका नहीं है, खैरात नहीं है, रोज़ा नहीं है, कोई तो अल्लाह कहेगा, मेरा अल्लाह कहेगा कुछ तो देखो, कुछ तो अमल होगा, कुछ तो अमल होगा। कहा कि मौला कोई अमल नहीं, कुछ नेकी तो देखो मेरे बंदे का, कुछ एक नेकी भी नहीं, एक भी नेकी नहीं मेरे बंदे का। क्यों अल्लाह कहेगा अपने फरिश्तों से कि देख तो सही, अमालनामे को पलट कर देख तो सही। क्यों कहेगा रब? इसलिए रब कहेगा ताकि मेरा बंदा का एक भी नेकी निकल जाए तो मैं इसे जन्नत के अंदर में दाखिल करूं, मेरा बंदा जहन्नम में ना जाए, मैं अपने बंदे को दोज़ख में ना डालूं, ताकि मेरा बंदा अल्लाह हशर के मैदान में अपने बंदों की बख्शिश के लिए बहाना तलाश करेगा कि शायद कोई रास्ता निकल जाए ताकि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में दाखिल हो। मौत पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये मदरसा आया, आज मेरा 4 प्रोग्राम था, 4 प्रोग्राम। कल मैं उड़ीसा से आया, तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे खड़ा करवाया आपके सामने। तबीयत उतनी बेहतर नहीं, उड़ीसा से तबीयत बिगड़ी है और कल फ्लाइट में उड़ीसा से कलकत्ता आया, कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ के बागडोगरा आया, बागडोगरा से फिर पूर्णिया मधेपुरा में जलसा था रात में। एक जलसा कर पाया, कल 2 जलसे थे, एक जलसा कर पाया, एक जलसा से घूम कर लौट कर होटल आ गया कि तबीयत अच्छी नहीं थी, मैं तकरीर नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आज 4 जलसे हैं, डोहर मलानी है, बहादुरगंज है, पवा खाली है, उत्तर दिनाजपुर है। अल्लाह ने यहाँ पर खड़ा करवा दिया। ये शायर हिंदुस्तान जनाब नैयर कमाली साहब, इनका हुक्म था, मेरा दोस्त सादुल नजीब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, उनकी था कि नहीं इस प्रोग्राम को करना है। और मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह जिसको जहाँ पे ला के खड़ा करवा दे, ये किसी की सिफारिश नहीं, किसी का हुक्म नहीं है, अल्लाह जिसको जहाँ चाहेगा जिस वक्त चाहेगा पहुँचा देगा। और मेरा अल्लाह का